2025 के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी और नीतीश बाबू रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, या महागठबंधन की सत्ता में वापसी हो जाएगी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाएगी, या बिहार का विधानसभा त्रिशंकु की ओर बढ़ेगा? इन सब सारे सवालों का जवाब आज के 2.5-3 महीने बाद यानी कि नवंबर लास्ट आते आते सबको मिल जाएगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक जमीन से एक और सवाल आज के तारीख में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उठकर खड़ा हो गया है। क्या बिहार के सियासी जमीन पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? और अगर ये खेल चल रहा है तो खेल कर कौन रहा है? कौन है जो बिहार के पूरे सियासत को प्रभावित कर रहा है? और कौन है जिसके चलते बिहार में एनडीए सत्ता से दूर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों का पलीदा लग जाएगा, नीतीश कुमार के सपने चकनाचूर हो जाएंगे? आप दो चेहरों को ध्यान से देखिए। एक है प्रशांत किशोर, नई नवेली पार्टी बनाए हैं जनसुराज। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर और कहीं न कहीं महागठबंधन के वोट काटने के लिए इनको सियासत में लाया गया है। लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से प्रशांत किशोर के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के दिग्गज चेहरे हैं, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, और हम बात कर रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की। सबके ऊपर निशाना साध रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, पेपर के साथ लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर बिहार में एनडीए के राह का बड़ा कांटा बन गए हैं। और दूसरा चेहरा जो पूरे बिहार के सियासत को प्रभावित कर रहा है, एनडीए का खेल बिगाड़ रहा है। कहने को तो मोदी के हनुमान हैं, मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं और नीतीश कुमार सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। चिराग पासवान अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले एनडीए की तरफ से एक खबर लिख कर आया जाता है, अखबारों में छपवाया जाता है कि बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग कर चुकी है। कोई झगड़ा नहीं हुआ और अब कुछ फाइनल हो गया और चिराग पासवान 20 सीट पर मान गए हैं। लेकिन आज के तारीख में कहीं न कहीं चिराग के राग से पूरे एनडीए का तुर लय ताल तब बिगड़ता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, चिराग पासवान के जीजा जी बोल रहे हैं, जमुई के सांसद अरुण भारती बोल रहे हैं, लोजपा के व्हिप प्रमुख हैं और बोल रहे हैं कि हर 1-1.5 दशक बाद बिहार की सियासत बदलाव की ओर जाती है, यानी नीतीश कुमार का दौर खत्म हो चुका है और बिहार के सियासत को एक नया चेहरा चाहिए। और सबसे योग्य मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई है तो चिराग पासवान है। और कहीं न कहीं 20 सीटों पर लोजपा हार मानती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि कल यानी 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा रैली है, ताकत दिखाएंगे और कहीं मंच से ही चिराग पासवान कोई बड़ा खेल न कर दें। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि चिराग पासवान नारा के मंच से कहे कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और आज के तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूं मिलकर उनको 20 सीटों पर समेटने का प्लान बना रही है, चिराग पासवान की असहमति है, उनके पार्टी के पूरे नेताओं की असहमति है और हर हाल में लोजपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और आपको एक बात और बता दें कि बिहार के सियासत में जब से 2000 से लोजपा बनी है, चाहे रामविलास पासवान चला रहे हों और चाहे आज के तारीख में लोजपा आर को चिराग पासवान चला रहे हैं, कभी भी उनकी पार्टी जनता दल यू के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है।
2005 में आप जाइए, नीतीश कुमार का दौर वहीं से शुरू हुआ था और 2005 में दो बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और पहली बार जब सरकार बनी थी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे, तो रामविलास पासवान के चलते ही नीतीश बाबू की सरकार नहीं चल पाई और वजह यही रही कि 2005 में एक बार फिर विधानसभा का चुनाव कराना पड़ा। तो आज के तारीख में चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए न केवल नीतीश बाबू की लंका जला रहे हैं बल्कि पूरे एनडीए का जायका खराब कर रहे हैं और कहीं न कहीं बिहार के सियासत में बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन की राह आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी देश के सियासत में आज के तारीख में बहुत कुछ चल रहा है। अगले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का उपचुनाव है। कहा जा रहा है कि एनडीए के बड़े ज्यादा सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, चिराग पासवान के भी सांसदों को इस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। खैर बात की बात है, लेकिन निगाह लगाकर रखिए मुजफ्फरपुर की रैली में क्या खेल करते हैं, क्या मंच से कोई बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि आज के तारीख में बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान नाराज हैं, जीतन राम मांझी भी 10 सीट पर नहीं तैयार हैं। एक तरफ तो ये एनडीए के अंदर से ही खेल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस प्रशांत किशोर को आगे किया गया कि महागठबंधन का खेल खराब करेंगे, वो प्रशांत किशोर कब बिहार के सियासत में पीके से प्रशांत किशोर पांडे बन गए किसी को पता नहीं चला और कहीं न कहीं सवर्णों को वोट में जबरदस्त तेंदमारी कर रहे हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। और जो भी वोटर जो राजद के खेमे में नहीं जाना चाहता है, बिहार में बदलाव लाना चाहता है, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है। इस ढंग से बिहार के सियासत में एक जो नया तीसरा कोण आया है और एनडीए में जो आपस में ही कपार फरोवल चल रहा है, नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही है, इससे बिहार के सियासत में एक बड़ा खेल हो रहा है और इस बड़े खेल से कहीं न कहीं एनडीए का ही खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान का जो ये राग है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या यूं कह ले कि एनडीए का सुर लय ताल बिगाड़ने का काम करेगी? बिहार के सियासत में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को आप किस भूमिका में देखना चाहते हैं? क्या बिहार के अगले सीएम के दावेदार 2 चेहरे हैं या बिहार के सियासत में खिचड़ी सरकार बनाने की वजह दोनों बनेंगे या बिहार के सियासत में दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कोई तीसरा कोण बनाकर नया खेल करेंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।